हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो अध्याय कौन सा चला था, अध्याय 7 चल रहा था, जिसमें हम आपको त्रिभुज के परिचय में फर्स्ट भाग जो करा चुके हैं। ठीक है, कुछ बचा था, वीडियो लंबी होने के कारण हम जो है आधा भाग जो बचा था वो हम इसमें कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए प्रमेय हम इसमें 7.2 थी वो हम उसमें पढ़ चुके थे। प्रमेय अब हम इसमें पढ़ेंगे 7.3। ठीक है, तो प्रमेय 7.3 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाला आपका नहीं, सॉरी ये वाला आप काट दीजिए। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की, जैसे यहाँ पर हम कोई दो कोण ले लें यहाँ पर, जैसे ये आपका हो गया 60। ठीक है, और ये हो गया आपका कोई भी ले लें, मतलब 80 समझाने के लिए। ठीक, 80 ले लिया, और इसी प्रकार यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी कोई ले लिया, यहाँ पर कैसे ले लिया 60, और यहाँ पर भी क्या ले लिए 80 ले लिया। ठीक है, 60 80 ठीक, जो कुछ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनका मतलब ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, मतलब जो कोण होने चाहिए वो के दोनों क्या होने चाहिए, एक ही। देखो ये इसके हैं तो दोनों भुजाएं जो है बराबर होती है, वो क्या प्रमेय 7.3 कहती है। क्या कहती है कि हम कैसे कह सकते हैं कि सर्वांगसम है कि जब जो आपकी त्रिभुज के बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये भुजा देखो ये AC पे भुजा AC पे मिल रही है, और AC किसके बराबर है, PQ के, और AC में ही आपका 80 और 60 है, और इसे यहाँ पर PQ में 80 और 60 है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये आपका 7.3 प्रमेय हो गए। अब देखो इसके बाद प्रमेय 7.6। ठीक है, देखो हम आपको दिखा देते हैं किताब में जो प्रमेय 7.6 इसलिए हम लाए क्योंकि 7.4 में सर्वांगसम जो कुछ है वो हम आपको करा चुके हैं। देखो इसलिए वो दिखा देते हैं आपको हम। ये देखिए आपकी कहाँ प्रमेय 7.4, ये देखिए ऐसे सर्वांग समता नियम है। ठीक है, साइड 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 ये हम आपको पहले करा चुके थे। ठीक है, प्रमेय 7.4 में कह रहा है, और प्रमेय 7.5 में आपका ये RHS सर्वांग समता नियम क्या कह रहा है, RHS सर्वांग समता नियम ये भी करवा चुके थे। क्या होता बताया था इसका हमने फुल फॉर्म, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये भी हम आपको करा चुके थे, समकोण कर्ण भुजा। ठीक, इसलिए आप सीधे आपके 7.5 आइए, सॉरी 7.6। अब देखो 7.6 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में असमिकाएं, मतलब इनकी जो असमिका हैं वो देखना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है 7.6 का, देखो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। ठीक है, कोई त्रिभुज जो है उनकी जो दो भुजाएं, देखो ये कोई दो भुजाएं हैं, ये क्या असमान, देखो ये 4 है और ये 5 है, दोनों क्या असमान है, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण। अब देखो लंबी भुजा कौन सी, लंबी मतलब ये जो लंब है, लंब मतलब लंबी कितनी 4, समझना, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। क्या होता है, सम्मुख कोण कैसा होता है, बड़ा होता है। तो देखो बड़ा है, लंबी भुजा का सामने का सम्मुख कोण ये 15, देखो लंबी भुजा कितने 4 की हुई, कितने की 15 की, वही इसमें कह रहा है कि लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो साफ साफ दिख रहा है 4 का और ये 15। ठीक, तो इससे अगर ऐसा भी कोई नहीं मिले तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो अब इसके बाद देखते प्रमेय 7.7, देखते प्रमेय 7.7। तो इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। ठीक है, देखो अभी आपका क्या त्रिभुज है, तो क्या बड़े कोण की, बड़ा कोण, देखो बड़ा कोण कौन सा है, ये आपका है जो 100 का है। ठीक है, ये हमने आपको दिखाने के लिए बनाया ना सर, आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 90 का 100 का तो और इधर जाएगा, हमने आपको मतलब बता दिया, मतलब बताने के लिए बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखो देखते हैं, ये आपकी क्या है, सम्मुख कोण, बड़े कोण की सम्मुख भुजा। ठीक, सम्मुख भुजा किसके, बड़ी होती है। तो देखो बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है, बड़ा कोण ये कर्ण होता है, कर्ण ये होता है कर्ण, और ये क्या होता है, ये आपका लंब होता है, और ये क्या होता है, ये आपका आधार होता है। ठीक, ये आधार होता है। तो इसमें जो बड़े कोण की, ये बड़ा कोण हो गया, उनकी जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये है 60 और ये है 100, तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बस यही आपके प्रमेय 7.7 में कहता है। अब देखो इसके बाद दूसरी प्रमेय देखते हैं, अगली प्रमेय। अब देखो इसके बाद आती है आपकी प्रमेय 7.8। ठीक है, ये आपकी लास्ट प्रमेय भी है, परिचय की जो है 7.8 जो लास्ट प्रमेय है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, ये कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
ठीक है। क्या कहते थे कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है, देखो ये जो दो भुजाओं का योग है वो जो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे आपका ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, तो इसे हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, देखो ये 5 ये 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 + 6 बड़े के, तो ये कितने हो गए 11 हो गए। तो 5 + 6 बड़ी किससे, 7 से, इस वाली भुजा से बड़ी है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यही आप ये आपका 7.8 जो है वो भी क्लियर हो गया। ठीक, आपका जो परिचय है आज होता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसमें आपको अब आपकी कल से स्टार्ट होगी 7.1, वो दिखा देते हैं 7.1। ये देखिए 7.1 जो है वो आपके कल से स्टार्ट होगी। ये देखिए ये 7.1 है, उसे हम आपका कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए इसे कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।